ये गले में क्या हो गया? ये वेंटिलेटर का इंसान है। वेंटिलेटर से आई हो। आपको बड़ी लगती हो? वेंटिलेटर से ना बहुत कम लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह के बज रहे 8। बच्चों को जस्ट मैंने अभी स्कूल भेजा है। वो गए हैं स्कूल छोड़ने के लिए और बोल रहे थे तुम रेडी रहना और मैं आऊँगा तो बस साथ ही चलेंगे। और आज इसलिए रेडी हो रही हूँ जल्दी क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल जाना है। आज का अपॉइंटमेंट है और 2-3 दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। एक तो पूरी बॉडी में पेन हो रहा है और हाथों पे और फेस पे ना स्वेलिंग आ रही है। और सोच रही थी कि बीच में जाऊंगी दिखाने के लिए, लेकिन बीच में अगर चले जाओ ना तो डॉक्टर जल्दी से देखते नहीं है जब तक तुम्हारा अपॉइंटमेंट ना हो, या तो फिर इमरजेंसी में दिखाओ। और इमरजेंसी में जब दिखाना होता है, जब ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, वहाँ पे भी जल्दी से लेते नहीं है। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और आज का अपॉइंटमेंट तो ईज़िली वो देख लेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उन्हें डॉक्टर को बता दूँगी। तो वो तो नहा के गए हैं, आते साथ ही हम लोग निकल जाएंगे। यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ और बच्चे जैसे गए वैसे ही मैं नहा के आ गई थी। बस बाल काट लिए हैं और बस लिपस्टिक बिंदी लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और बच्चे तो चले गए हैं और मम्मी घर पे हैं। अब हॉस्पिटल जाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वहाँ जाने का तो यही है, बहुत टाइम लगता है। कभी जल्दी नंबर आ जाता है, कभी लेट होता है, बस यही है। लेकिन मम्मी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे आ ही जाएंगे। प्रथम आ जाता है काव्य को लेके तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। हम अपना लेट पे आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं रेडी हो गई और ये मैम ने दवाई भी रख ली है। एक्चुअली सिर में दर्द बहुत होने लगता है कभी कभी हॉस्पिटल जाके, नहीं तो भीड़ बहुत होती है और वैसे भी मेरे दर्द रहता है। तो यहाँ मैं दवाई मैंने पहले ही रख ली है। और ये लीजिए, यहाँ फ़ाइल वगैरह सब ले लिया है। तो यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वो भी बस आने वाले हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस सुबह का टाइम है तो इतनी ज़्यादा गर्मी है। जब हम लोग इधर से जाएंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा। बस ये लग रहा था जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाए। धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और 1 घंटा आराम से लग गया। वैसे तो ट्रैफिक होता है तो 1.5 घंटे में ही पहुँचते हैं, लेकिन आज 1 घंटे में हम पहुँच गए हैं। वैसे 1 घंटा ही लगता है ट्रैफिक में हो तो वो बात अलग है। और ये सारे देखिए पेशेंट बैठे हैं, कुछ साथ के हैं, वेट कर रहे होंगे और कोई अंदर भी बहुत भीड़ है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगता है। बस यहाँ से भी जल्दी से काम हो जाए। और आज मैं न्यूरो में दिखाने के लिए आई हूँ, जो सिर में जो मेरे हेडेक होता है, तो न्यूरो का भी इलाज चल रहा है और कैंसर का तो चल रहा है। तो लेकिन कैंसर का आज का अपॉइंटमेंट नहीं है, वो मेरी 6 महीने बाद है। वो वहाँ मैं दूसरे जगह दिखाने जाऊँगी, है तो इसी हॉस्पिटल में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं न्यूरो में दिखाने के लिए आई हूँ। सिर में क्यों दर्द हो रहा है, वैसे तो काफ़ी टाइम से चल रहा है सिर का भी, लेकिन इधर गर्मी की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलो हम लोग आ गए अंदर। और सामने जो गार्ड खड़े हैं उसमें मुझे दिखाना है। और सामने भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, पेशेंट बैठे हैं, कुछ साथ के बैठे हैं। यहाँ पर भी बहुत भीड़ होती है। अब देखते हैं कितनी देर में हमारा नंबर आ जाता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। डॉक्टर को तो दिखा दिया है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मैंने बोला बॉडी में पेन हो रहा है और फेस पे हाथों पे स्वेलिंग आ रही है, तो बोले हैं कुछ टेस्ट लिख देता हूँ, वो आप टेस्ट करा लो। तो टेस्ट भी 1-2 नहीं 7-8 तो टेस्ट लिख दिया उन्होंने, थायराइड के, शुगर के, कैल्शियम का और पता नहीं क्या क्या है, तो वो कराने हैं मुझे। तो ये भी बोल रहे हैं कि एक काम करो, टेस्ट करा के तभी चलेंगे। ये तो टेस्ट के लिए फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा, तभी टेस्ट हो जाएगा। और जब 3 महीने बाद जब हम आएंगे तो रिपोर्ट लेके आ जाएंगे, तो अपना डॉक्टर को दिखा देंगे। तो ये दिया है उन्होंने। और फ्रेंड्स, एम्स में आना इतना आसान नहीं है, मतलब बहुत
चीज़ें जो होती है जो फेस करना पड़ता है। और जो फर्स्ट टाइम आता है उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मैंने कई बार आपको ब्लॉग में दिखाया होगा कि इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि बहुत ज़्यादा, कई बार तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन हमें तो 7-8 साल हो गए तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है कि कहाँ पे जाना है नहीं जाना है, तो इसलिए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आते हैं ना कई बार तो किसी की फ़ाइल भी नहीं बनती है, वापस चले जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर एक बार इनकी फ़ाइल बन जाती है तो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि जो इंसान वेंटिलेटर से आज बिल्कुल सही सलामत आ गया है, आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, तो मेरा तो विश्वास है कि हाँ डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। तो और मुझे सुबह से भूख भी लग रही है फ्रेंड्स। आज तो मैं नाश्ता भी करके नहीं आई थी, बस 2 ब्रेड और आधे कप चाय पी के आई थी, और अब लग रही है भूख। और एक तो मेरे से फ़ोन भी नहीं समझ रहा, ब्लॉग भी बना रही हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। एक हाथ में पर्स है, फाइल है, एक हाथ में फ़ोन है। तो चलिए मैं तो आ गई काउंटर पे, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। और कब तक मिलेगा? रेफर टू एम्स नई दिल्ली और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट जो भी है, खाली क्या चीज़ का है वो करते हैं। किस डिपार्टमेंट में आप करते हैं? डिपार्टमेंट का नाम थोड़ा सा है हिंदी ही बोलिए मैंने 2 बजे के बाद 40 होगा 5 बजे फिर बाद में नहीं आना, लेकिन एक बंदा आकर के लाइन लग जाएगा। पेशेंट मिलेगा 7:15 बजे आता है ये पेशेंट, 7:15 बजे से लेट हो गए 7:15 बजे पेशेंट चाहिए पक्का। दर्द हो रहा दवाई लगा देते हैं तो दर्द नहीं होता। ये गले में क्या हो गया? ये वेंटिलेटर का इंसान है। वेंटिलेटर से आई हूँ। आप तो बड़ी लकी हो। वेंटिलेटर से ना बहुत कम लोग कैंसर पेशेंट है सर। ठीक हो जाए, भगवान ने अब तक बचा के रखा तो आगे भी रखे, ठीक है ना। वो जो है कि सबसे मिलजुल के हंसी खुशी रहना, जो ज़िंदगी जो भगवान ने बढ़ाई है ना, लड़ाई करके झगड़ा करके किसी का नुकसान पहुँचाना, भगवान ने दूसरी ज़िंदगी दी है तो मतलब कहने का उसका क्या लड़ाई भी करते रहे, अच्छा ही किया होगा। तो इसकी बात हम बताओ ना। ये तो बार थोड़ी मिलेगी अब ऐसी। ये तो खुद लड़ती रहती है ना, सबको शिक्षा देती है लड़ा कर को। पर अपने हक के लिए बोलना सही है। लड़ो नहीं, फालतू के लिए लड़ो नहीं। क्या के लिए आप लोग करते भाई? हीरो का तो है ही तो टेस्ट भी हो गया मेरा। और फ्रेंड्स कितना सारा ब्लड निकाला उन्होंने, क्योंकि टेस्ट करने थे 7-8, और इतना तो बनता नहीं जितना तो निकाल लेते हैं, हर बार का है ये तो चलिए हॉस्पिटल का तो मेरा सारा काम हो गया। अब लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख, तो वो तो गए हैं बाइक लेने के लिए, तो बाहर मैं जा रही हूँ धीरे धीरे, वो भी वहीं मिल जाएंगे मुझे बाहर। पहले कुछ खाएंगे अगर मिल गया तो। और फ्रेंड्स आज ना बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। वैसे तो आती हूँ हॉस्पिटल थोड़ा सैड हो जाती हूँ, लेकिन आज खुशी हुई। कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं कि मतलब मोटिवेट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया डॉक्टर बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे, कितनी खुशी हो रही थी जैसे उन्हें। तो इसलिए मैं अपने ब्लॉग में ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। जो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाते हैं ना, मैं चाहती हूँ वो कुछ सीखे। और फ्रेंड्स मरना जीना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। जितनी ज़िंदगी लिख दी है ये तो होना ही है, लेकिन आप लोग पहले ही हार मान जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और चलिए मैं आ गई हूँ बाहर, और बहुत तेज़ धूप हो रही है, मतलब फेस पे ही धूप आ रही है बहुत तेज़ वाली। फेस पे भी बरस गए हैं 12, और पहले कुछ खाऊंगी, अब वो आने वाले हैं, फिर चलते हैं घर। फाइनली हम लोग घर आ गए। घर आके बहुत ज़्यादा सुकून मिला। मतलब हॉस्पिटल होता है, घर घर होता है, घर में जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल तो हम लोग आ गए हैं, और अभी टाइम करीब 3 बज रहे हैं। 9 बजे मतलब हॉस्पिटल पहुँचे थे, 8 बजे घर से निकले थे, 9 बजे पहुँचे। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया और टेस्ट वगैरह में 1:30 बज गए। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, तो हम लोगों ने रास्ते में ही डोसा खा लिया था। तो घर आते आते 3 बज गए। घर आए हैं तो यहाँ बच्चे आ चुके थे। 2:30 बजे इन लोगों की छुट्टी हो जाती है, 2 बजे छुट्टी होती है, और थोड़ा बहुत वही 10-15 मिनट लग जाते हैं घर आते हुए।
तो दोनों ने तो खाना खा लिया, मम्मी घर पे थी, इन दोनों को खाना खिला दिया है। और घर आते साथ काव्या वेट कर रही थी अनबॉक्सिंग का, कह रही मम्मा मैं आपका ही वेट कर रही थी कि आप कब आओ, मैं अनबॉक्सिंग करूँगी। और ये प्रथम का शूज़ है, अब वो कह रहा है मेरा शूज़ है तब मैं अनबॉक्सिंग करूँगा, तो कह रहे हैं काव्या एकदम से गुस्से में हो गई, नहीं मैं करूँगी, और अभी मुँह फुला के बाहर चली गई, करो आप ही, मैं तो जा रही हूँ। पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है अनबॉक्सिंग करने में, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, कुछ भी हो मैं ही करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बाद में देखूँगी जो भी काम करना है। मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।